आज हम सुनाने जा रहे हैं हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की वो बेशुमार करामात जिन्हें सुनकर ईमान ताजा हो जाएगा, दिल कांप उठेगा और आखिर में आप एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री देखेंगे जो आपको गौसे आजम की हकीकत, उनके मकाम ए विलायत और उनके रूहानी फैज से रूबरू करा देगी। औलिया ए कराम की जिंदगियां हमेशा अहल ए ईमान के लिए मशल ए राह रही हैं। उनके दिल अल्लाह की याद से मुनव्वर, उनकी जुबान जिक्र ए इलाही से तर और उनके अमाल सरापा इत्तेबा ए सुन्नत हुआ करते थे। इन्हीं हस्तियों में एक अजीम नाम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का है, जिन्हें दुनिया गौसे आजम के लक़ब से याद करती है। आपकी जिंदगी में ऐसे ऐसे अजीबो गरीब वाकयात और करामात रुनुमा हुई जिन्होंने सदियों तक लोगों के दिलों को मुनव्वर किया और आज भी अहले ईमान उनसे ईमान व अकीदत की रोशनी हासिल करते हैं। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की करामात बेशुमार हैं, लेकिन असल करामत यह है कि आपने अपनी पूरी जिंदगी कुरान व सुन्नत की पाबंदी में गुजारी। आप हमेशा फरमाया करते, मेरे कदम हर वली की गर्दन पर हैं, लेकिन याद रखो मेरी असल करामत यह है कि मैं शरीयत से जरा बराबर भी नहीं हटा। आपके बचपन से ही नेकी और तकवा के आसार जाहिर थे। रिवायत आती है कि रमजानुल मुबारक में जब तक इफ्तार का वक्त न होता आप माँ का दूध न पीते थे। ये इब्तिदाई अलामत थी कि ये बच्चा आगे चलकर अल्लाह ताला की खास इनायत का हामिल होगा। हजरत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी ने अब भी अपनी उम्र अजीज की चंद मंजिलें ही तय की थीं कि उनके वालिद माजीद हजरत अब्बू सालेह इस दुनिया से रहलत फरमा गए। चनांचे उनकी तालीम व तरबियत की तमाम जिम्मेदारी उनकी वालिदा मुहतरमा उम्मुल खैर सैयदा फातिमा के कांधों पर आ पड़ी। वालिदा माजिदा ने निहायत हौसले और जिम्मेदारी के साथ बेटे की तालीम व तरबियत पर तवज्जो दी। बेटे को इब्तिदाई तालीम जीलान में ही दिलवाई। इब्तिदाई तालीम के हासिल होने के बाद मजीद तालीम के लिए सैयद अब्दुल कादिर जिलानी ने बगदाद जाने का इरादा किया और अपनी वालिदा माजिदा की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज की कि अगर आप इजाजत मरहमत फरमाएं तो बुजुर्गों की जियारत से मुशर्रफ होने और आला तालीम के हासिल के लिए बगदाद शरीफ चला जाऊं। इल्मी तालीम का मरकज था। मदरसा निजामिया बगदाद का 4 दांग आलम में शोहर था और मदरसा अहनाफ भी उसी तरह से मशहूर था। सैयदा फातिमा ने बेटे के इश्तियाक को देखते हुए परनम आंखों से बेटे को इजाजत मरहमत फरमा दी, मगर बेटे की जुदाई के ख्याल से आंखों में आंसू आ गए। उस दौर में जबकि हर तरफ अफरात फरी का दौर दौरा था, मुल्की नज्म ओ नसक दरहम बरहम था, तब्रिस्तान से बगदाद तक सैकड़ों कोस की मसाफत थी। रास्ते पर खतर थे। किसी काफिले का सही सलामत अपनी मंजिल पर पहुंच जाना एक बहुत बड़ी बात समझी जाती थी, मगर चूंकि बेटा हुसूल इल्म के लिए इजाजत मांग रहा था, इसलिए इजाजत दे दी और फरमाया, तुम्हारे वालिद बुजुर्गवार ने इतनी दीनार तरके में छोड़े थे, उसमें से 40 दीनार तुम्हारे भाई के लिए रख लेती हूँ और 40 दीनार तुम ले जाओ। सैयदा फातिमा ने 40 दीनार बेटे की गडरी में सी दिए ताकि जरूरत के वक्त काम आए। रुखसत करते वक्त नसीहत की कि हमेशा सच बोलना और किसी भी सूरत में झूठ न बोलना। सैयद ने वादा किया कि हमेशा इस नसीहत पर अमल करूंगा। उसके बाद सैयद अब्दुल कादिर जिलानी साद के हमराह रवाना हो गए। असनाए राह काफिला वालों के एक गिरोह ने हमला कर दिया। डाकू लूट मार में मसरूफ थे। एक डाकू ने सैयद अब्दुल कादिर जिलानी से पूछा, ऐ लड़के, तेरे पास भी कुछ है? आपने फरमाया, हाँ, मेरे पास 40 दीनार हैं। डाकू को यकीन न आया। वो समझा कि आपने मजाक किया है। एक डाकू आपको अपने सरदार अहमद बदवी के पास ले गया। सरदार ने पूछा तो आपने वही जवाब दिया कि मेरे पास 40 दीनार मौजूद हैं जो कि मेरी माँ ने मुझे दिए हैं। सरदार ने कहा, निकालो। चनांचे गडरी चाक की गई जहाँ से 40 दीनार निकल आए। सरदार हैरान हो गया। कहा, ऐ लड़के, तूने ऐसी छुपी हुई चीज जो अगर तू न बताता तो हरगिज हमारे हाथ न आती थी, तूने हम पर क्यों जाहिर कर दी? आपने फरमाया, मैंने रुखसत होते वक्त अपनी वालिदा से सच बोलने का अहद किया था, इसलिए मैं झूठ क्यों बोलता। सरदार के दिल पर इस बात का बड़ा असर हुआ। आंखों से आंसू जारी हो गए। अपने किए पर पशेमान हुआ। कहने लगा, बेटा, तुझे अपनी माँ के साथ किए गए अहद का इतना पास है, हायफ है मुझ पर, जो इतने बरसों से अपने खालिक के साथ किए गए अहद की खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ। ये कहते हुए अपने गुज़श्ता गुनाहों की अल्लाह ताला से माफी मांगी और आपके दस्त ए हक परस्त पर तौबा की। उसके साथियों ने भी कहा, डाका जनी और रहाजनी में तो हमारा सरदार था, अब तौबा करने में भी तू ही हमारा कायद बन। इसके साथ ही डाकुओं ने लूटा हुआ तमाम माल काफिला वालों को वापस लौटा दिया और डाकुओं का पूरा गिरोह गुनाहों से ताइब होकर सिरात ए मुस्तकीम पर गामजन हो गया। सैयदा फातिमा अपने सादतमंद और नेक बेटे से बहुत खुश थीं, जो कोसों दूर हुसूल ए इल्म की गर्ज से मुकीम था।
फासले की मसाफत व दूरी के बावजूद अपने बेटे का ख्याल रखती थीं कि जमाना ए तालिब ए इल्मी में सैयद अब्दुल कादिर जीलानी पर एक वक्त ऐसा भी आया कि 3 दिन तक खाने की कोई चीज दस्तयाब न हुई। कोई रकम पास न थी कि जिससे खाने की चीज ही खरीद लेते। आखिर ऐवान किसरा की तरफ निकल खड़े हुए। ऐवान किसरा वहाँ का एक मशहूर मकाम है और ये वही महल है कि जिसके 14 कंगुरे हजरत नबी करीम की विलादत मुबारका के वक्त गिर गए थे। आपने वहाँ पर तकरीबन 70 औलिया ए कराम को देखा जो आपसे भी ज्यादा हाजतमंद थे और उनके पास पेट की भूख मिटाने के लिए कोई भी चीज मौजूद न थी। आप ये सूरत हाल देखकर वापस बगदाद की तरफ चल दिए। असनाए राह में आपको एक शख्स मिला और उसने आपकी खिदमत में सोने का एक टुकड़ा पेश किया और कहा, ये टुकड़ा आपकी वालिदा माजिदा ने आपके अखराजात के लिए भेजा है और मैं जीलान से आया हूँ। आपने उस शख्स से सोने का टुकड़ा लिया और बाजार जाकर उसे फरोख्त कर दिया। उस रकम से खाने पीने की चीजें खरीदी और उन औलिया ए कराम के पास ले गए और उनको खाना खिलाया। हजरत गौस ए आज़म रहमतुल्लाह अलैह वज फरमा रहे थे। उस मजलिस ए वज में वक्त के जलील उल कदर उलमा ए कराम और फुकहा हजरत भी शरीक थे। आप कजा व कदर के मसले पर खिताब फरमा रहे थे। तमाम हाजिरीन बड़ी तवज्जो और यकसुई के साथ आपका वज सुन रहे थे कि अचानक छत से एक बहुत बड़ा सांप अहले मजलिस पर गिरा, जिसे देखकर हाजिरीन डर गए और थोड़ी सी भगदड़ मच गई। वह सांप चलता हुआ सीधा आपकी तरफ बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन आप मिंबर मुबारक पर तशरीफ फरमा रहे थे और अपनी जगह को न छोड़ा। हत्ता के सांप आपके लिबास में घुसकर आपके जिस्म पर चढ़ गया और आपके जिस्म मुबारक के गर्द हल्का मारने के बाद गरेबान से निकलकर आपकी गर्दन में हमाइल हो गया। हुजूर गौस ए आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने सांप की तरफ कतन कोई तवज्जो न की और न ही किसी हरकत से आप में तब्दीली के आसार पैदा हुए। आपने वज का सिलसिला जारी रखा और मुसलसल बयान फरमाते रहे। अपनी जगह पर साबित कदमी से बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद सांप आपके जिस्म से अलग होकर जमीन पर आ गया और अपना फन फैलाकर खड़ा हो गया। उसने जुबान हाल से आपसे कोई कलाम किया जिसे हाजिरीन व सामीन में से कोई न समझ सका। फिर वह सांप आराम से बाहर चला गया। सांप के चले जाने के बाद हजरत सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सांप मुझसे ये कह रहा था कि इस तरह से मैंने अपने बहुत से औलिया ए कराम को आजमाया है, लेकिन जिस तरह आप साबित कदम रहे कोई भी न रहा। सांप की ये बात सुनकर मैंने सांप से कहा कि तुम उस वक्त मुझ पर गिरे जब मैं कजा व कदर के मौजू पर वज कर रहा था। मेरे नजदीक तुम्हारी हैसियत एक हकीर कीड़े से ज्यादा नहीं जिसको कजा व कदर हरकत देते हैं। मैंने इस बात का इरादा कर लिया कि मेरा फ़ैल मेरे कौल के खिलाफ नहीं होना चाहिए। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह इबादत व रियाजत में मशगूल थे। एक दिन अचानक आसमान से एक निहायत रोशन नूर जाहिर हुआ और उसमें से एक आवाज आई। दोस्तों, अक्सर लोग सिर्फ सब्सक्राइब करके रुक जाते हैं, मगर याद रखिए, अगर आप बेल आइकॉन नहीं दबाते तो हमारी आने वाली रूह परवर वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पाती। इसीलिए अभी सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन पर भी जरूर क्लिक कीजिए ताकि गौस ए आज़म रहमतुल्लाह अलैह और औलिया ए कराम की आने वाली ईमान अफरोज दास्तानें सबसे पहले आप तक पहुँचे। ऐ अब्दुल कादिर, मैं तेरा रब हूँ। तू बहुत इबादत कर चुका है, अब तुझ पर नमाजें माफ हैं। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फौरन समझ गए कि ये अल्लाह ताला की तरफ से नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को जिंदगी भर तकलीफ ए शरैया, नमाज, रोजा वगैरह से आजाद नहीं फरमाता। आपने जवाब दिया, खामोश हो जा, तू मेरा रब नहीं बल्कि शैतान है। अल्लाह ताला अपने बंदे को कभी फराइज से आजाद नहीं करता। ये सुनकर वह नूर फौरन तारीकी में बदल गया और आवाज आई, अब्दुल कादिर, तेरे इल्म और अल्लाह की तौफीक ने तुझे बचा लिया। मैंने इस फरेब से बहुत सौ को बहकाया था, लेकिन तू बच गया। तालीम के मराहिल से गुजरने के बाद आप बगदाद तशरीफ लाए। यहाँ आपने इल्म ए हदीस, इल्म ए फिक्र और दीगर उलूम में कमाल हासिल किया और फिर वज व नसीहत का सिलसिला शुरू फरमाया। हजारों लोग आपके दरस में शरीक होते, गुनाहों से तौबा करते और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाते। बगदाद में जब आपने मदरसा कायम किया तो वहाँ सैकड़ों तलबा रहाइश पजीर थे। एक दिन ऐसा आया कि मदरसे में खाने का कोई सामान न रहा। तलबा भूखे थे, लेकिन वो अपने शेख की तज़ीम में खामोश रहे। हजरत ने ये कैफियत देखी तो अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठा दिए। अभी दुआ खत्म न हुई थी कि अचानक दस्तरख्वान बिछ गया और उस पर अनवा ओ अकसाम के खाने मौजूद थे। सब तलबा ने खूब सैर होकर खाया। ये देखकर तलबा के दिलों में यकीन मजीद पुख्ता हो गया कि रिज़्क़ का असल मालिक अल्लाह है और जो बंदा उस पर तवक्कुल करे वो कभी बेसहारा नहीं रहता। एक मर्तबा एक शख्स ने आपकी बारगाह में पुरानी हड्डियां डाल दी और कहा, ऐ अब्दुल कादिर, अगर तू अल्लाह का वली है तो इनको दोबारा जिंदा करके दिखा।
हजरत ने इत्मीनान से अल्लाह का नाम लिया और दुआ फरमाई। देखते ही देखते वो हड्डियां हरकत करने लगीं, उन पर गोश्त और खून पैदा हो गया और वो परिंदा जिंदा होकर उड़ गया। हाजिरीन हैरान रह गए और उस शख्स के दिल में भी यकीन पैदा हो गया। हजरत की मजलिसों का सबसे बड़ा असर ये था कि बड़े बड़े गुनाहगार आपकी नसीहत सुनकर रोते और ताइब हो जाते। आपके वजह में ऐसी तासीर थी कि दिल पत्थर से पत्थर भी पिघल जाते। कई लोग जो चोरी और डाकाजनी में मशहूर थे आपकी सोहबत में आए और तौबा करके अल्लाह के वली बन गए। ये हकीकत न आपकी सबसे बड़ी करामत थी कि आपकी जुबान से निकला हुआ कलिमा दिलों को बदल देता था। बगदाद में एक मर्तबा शदीद कहत पड़ा, लोग भूख से परेशान हो गए। आपने अपने मुरीदीन को फरमाया कि जो कुछ खानकराह में है सब फकराओं और यतीमों में तकसीम कर दो। कुछ दिन बाद अल्लाह ने ऐसा करम फरमाया कि गायब से गल्ला और अनाज आने लगा और पूरा मदरसा भर गया। आपने फरमाया, अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह तुम्हें और ज्यादा अता फरमाएगा। आपके द्वार में कई बीमार और अपाहिज लोग आपकी बारगाह में आते, आप उनके लिए दुआ फरमाते और वो सेहतमंद होकर लौटते। कुछ लोग तो ऐसे भी आए जो बरसों से लंगड़े थे लेकिन दुआ के बाद चलने लगे। यह सब कुछ अल्लाह के इज्न से था और आप हमेशा फरमाया करते, मैं कुछ नहीं, सब कुछ अल्लाह की कुदरत है। एक शख्स डाका जनी करता और लोगों का माल लूट लेता था, वह आपकी मजलिस में आया। हजरत ने उसकी आंखों में देखा और फरमाया, कब तक अल्लाह के बंदों का हक लूटता रहेगा, कब तक मौत को भूलेगा। यह अल्फाज उस डाकू के दिल पर ऐसे असर अंदाज हुए कि वह चीख मार कर रोने लगा और सबके सामने तौबा कर ली। फिर सारी जिंदगी दीन की खिदमत में गुजार दी। आपकी मजलिस में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जिन्नात भी आते थे कि कई जिन्नात आपके बात से मुतासिर होकर ईमान लाए और इस्लाम कबूल किया। बगदाद के आतरफ में आज भी कई जगहों को मखामुल जिन्न कहा जाता है जहां आपने उनको नसीहत फरमाई थी। एक साल बगदाद में कहत पड़ गया, लोग परेशान थे, खाने पीने की अशिया खत्म हो रही थी। सबने आपसे दुआ की दरख्वास्त की। आप लोगों को लेकर खुले मैदान में निकले, अल्लाह के हुजूर दुआ की। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि बादल छा गए और ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि खुश्क जमीन सरसब्ज हो गई। लोग खुशी से झूम उठे और अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब आपके विसाल का वक्त करीब आया तो घर वालों और मुरीदीन को बुलाया। आपने निहायत सुकून और इत्मीनान के साथ फरमाया, मैं इस दुनिया को छोड़कर अपने रब के हुजूर जा रहा हूँ। मेरे कदम हर वली की गर्दन पर हैं। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा बल्कि ये अल्लाह का अता किया हुआ फैज है। इसी हालत में आपने वुजू किया, 2 रकत नमाज अदा की और बार बार अल्लाह अल्लाह कहते रहे। आपने अपने बेटों को नसीहत की, हमेशा सच बोलना, शरीयत पर कायम रहना, किसी हाल में अल्लाह की नाफरमानी न करना, दौलत शोहरत और दुनिया की लज्जतों के पीछे न जाना। फिर फरमाया, मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ, अल्लाह का खौफ दिल में रखो, हमेशा उसकी इताअत में रहो, हलाल खाओ और लोगों के साथ खैर ख्वाही करो। तो आपने आंखें बंद कर लीं, होंठों पर जिक्र इलाही जारी था। आप बुलंद आवाज से कहने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर फरमाया, मैं अपने दिल को अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ और इसी जिक्र के साथ आपकी रूह परवाज कर गई। आपके विसाल के बाद बगदाद में हजारों लोग जनाजे में शरीक हुए। फजा में एक नूर और सुकून महसूस किया गया। कई मुरीदीन ने ख्वाब में आपको देखा। आप फरमाते थे, मौत के बाद भी अल्लाह ने मुझे उम्मत की रहनुमाई का फैज दिया है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की उम्र 80 साल से ज्यादा हो चुकी थी। जिंदगी भर आपने इल्म, इबादत, तालीम व तरबियत और इस्लाह उम्मत में वक्त गुजारा। बुढ़ापे में भी वाजिब नसीहत का सिलसिला जारी रहा। हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया के सबसे बड़े औलिया में से एक, जिन्हें आज भी गौसे आजम कहा जाता है। बगदाद की गलियां गवाह हैं कि उनकी आवाज सुनते ही शराबी ताइब हो जाते थे, जानी रोते रोते पाकीज़ा बन जाते थे और गुनहगार अल्लाह के आशिक बन जाते थे। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत 470 हिजरी में ईरान के मशहूर इलाके जीलान में हुई। आप सैयद खानदान से थे। वालिद माजिद की तरफ से हजरत इमाम हसन रजी अल्लाहु अन्हु की नस्ल से और वालिदा माजिदा की तरफ से हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की नस्ल से थे। यूं आपको हसनी व हुसैनी सैयद होने का शर्फ हासिल था। तालीम के लिए आपने बगदाद का सफर किया, जहां उस वक्त दुनिया भर के उल्मा और मुहद्दिसीन जमा थे। आपने कुरान व हदीस, फिक्ह और रूहानियत में दर्जा एक कमाल हासिल किया। दिन को इल्म की महफिलों में होते और रात को इबादत व जिक्र में मशगूल रहते। बगदाद पहुंचने के बाद अल्लाह ने आपको ऐसा मकाम दिया कि हजारों उल्मा व अवाम आपके हल्काए दर्स में शरीक होने लगे। आपकी बातों में ऐसी तासीर थी कि जानी ताइब हो जाता, शराबी रोने लगता और गाफिल जिक्र इलाही में मशगूल हो जाता। आपको गौसे औज़म का लक़ब दिया गया क्योंकि आप अल्लाह के औलिया के सरदार और लोगों की मुश्किलात के हल का जरिया बने। गौस
या गौसे आजम का मतलब यह नहीं कि वह बंदों की इबादत या दुआ के मुस्तहिक हैं। असल मददगार सिर्फ अल्लाह है। हजरत जीलानी अल्लाह के मुकर्रब बंदे थे। उनके जरिए अल्लाह ताला ने उम्मत को फैज दिया। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी ने हजरत जीलानी का जिक्र अकाबिर औलिया में किया। हजरत मौलाना राशिद अहमद गंगोही और हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी दोनों ने आपकी विलायत और मकाम को तस्लीम किया और आपको गौसे आजम कहा। देवबंदी खानकाहों जैसे थाना भोन, गंगोह, देवबंद और रायपुर में हजरत जीलानी के मलफूजात और उनका फैजान जिक्र किया जाता है। लेकिन याद रखो, हजरत जीलानी ने कभी नहीं कहा कि मुझे खुदा मानो, कभी नहीं कहा कि मेरी इबादत करो, बल्कि हमेशा यही फरमाया, मदद मांगनी है तो सिर्फ अल्लाह से मांगो, मैं भी उसी के दर का मोहताज हूँ। आज अफसोस है कि कुछ लोग मोहब्बत के नाम पर अकीदे को बिगाड़ बैठे हैं। कोई कहता है या गौस हमें बचाओ, कोई कहता है हमारा रिज्क आप देंगे। सुनो, रिज्क देने वाला सिर्फ अल्लाह है, मुश्किल आसान करने वाला सिर्फ अल्लाह है। अब्दुल कादिर जीलानी अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के आशिक हैं। औलिया से मोहब्बत ईमान है, मगर वली को खुदा बना देना ईमान नहीं, शिर्क है। अकाबिर ए देवबंद ने साफ कहा है, अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम हैं, अल्लाह के वली हैं, लेकिन वह न खुदा हैं न मुस्तकिल मददगार। सो याद रखो, अब्दुल कादिर जीलानी को मानना है तो ऐसे मानो जैसे अल्लाह के वली को माना जाता है। उनकी जिंदगी से यह सबक लो, झूठ न बोलो, हराम न खाओ, गुनाहों से बचो और शरीयत पर कायम रहो। फरमाया करते थे, वो क्या बदनसीब इंसान है कि जिसके दिल में अल्लाह ने जानदारों पर रहम की आदत पैदा नहीं की, जिससे कोई अज्जिया न पहुंचे, उसमें कोई खूबी नहीं, गुमनामी को पसंद करे कि उसमें नामवरी की निस्बत बड़ा अमन है। शिकस्त कब्रों पर गौर कर कि कैसे कैसे हसीनों की मिट्टी खराब हो रही है। मोमिन अपना अहल व अहयाल अल्लाह पर छोड़ता है और मुनाफिक दरहम व दिनार पर। मखलूकात और गैर अल्लाह से सिर्फ वो लोग सवाल करते रहते हैं जिनका यकीन व ईमान ज़ईफ है और जिनमें सब्र व तवक्कुल नाबूद है। एक छोटी सी बात जिंदगी बदल सकती है। सब्सक्राइब करें और साथ रहिए।